नमस्ते डियर स्कॉर्पियंस। 2026 का साल आपके लिए कैसा रहेगा? देखिए, जो इस बार गुरु आपके 8th हाउस, 9th हाउस और 10th हाउस से मूवमेंट है गुरु का, यानी कि ये जब तक 8th हाउस में है थोड़ा दबाव रहेगा आप पे। जैसे ही 9th हाउस में आएगा, मैं डेट वाइज बताता हूं, कुछ एस्ट्रोलॉजी के शौकीन है तो आप समझ सकेंगे इसके कॉन्सेप्ट को। 9th हाउस में आएगा, वहां से वो आपको रिलीफ करेगा। अब देखें, वेरी फर्स्ट थिंग, हम लोग जब ईयरली प्रेडिक्शन हो तो बेसिकली आप समझिएगा, हम मेनली राहु, गुरु और शनि, ये तीन प्लेनेट को ही इंपॉर्टेंट देते हैं। भले आपका लग्नेश है मंगल, फिर भी मंगल का ये मूवमेंट है लग्नेश का, फिर भी ऑन एन एवरेज एक मोटा मोटा जो आइडिया है ये आपको गुरु से, शनि से और राहु केतु से मिलता है। अब शनि कहीं भी आपकी कुंडली में क्या फेवर कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो उसके उपाय, रेमेडीज करते रहना है। फॉर एग्जाम्पल, अभी देखिए मैं स्टार्ट करता हूं 2025 दिसंबर से, जैसे नवंबर 2025 था, एक रिलीफ था आपके लिए, बट 5 दिसंबर से जून तक, 5 दिसंबर 2025 से मई 2025 तक का जो टाइम है ये थोड़ा तनाव का है। लेकिन इसमें या तो आप अपनी वसीयत बनाओगे या कोई अपने माता पिता से वसीयत से रिलेटेड कोई फायदा आपको मिलेगा। वसीयत से रिलेटेड किसी के मृत्यु से होते फायदे आपको मई 2026 तक मिलेगा, आपकी फेवर में रहेगा। अब इसमें देखिए, मैंने जो लिखा है जनवरी टू मई थोड़ा तनाव रहेगा पैसे के मामले में, शॉर्टेज ऑफ मनी रहेगा। इसको आपको उपाय क्या करना है? श्री सूक्त करना है या कनकधारा स्तोत्र सुनिएगा, श्री सूक्त सुनिए। फाइनेंशियली दबाव रहेगा, उसका उपाय श्री सूक्त और कनकधारा है। घर में अपनी जीवन साथी का, अगर इफ यू आर स्कॉर्पियो मेल, तो अपने जीवन साथी का सम्मान करो, लक्ष्मी का। और इस समय को क्या एडवांटेज ले सकते हैं? आप वसीयत बना सकते हैं, अपने पेरेंट से कुछ फायदा ले सकते हैं। और मेडिटेशन में मैंने ज्यादातर जो स्कॉर्पियंस देखे हैं मेरे लाइफ में, वो लोगों को तंत्र में ये बहुत इंटरेस्ट होता है, ध्यान, योग, समाधि। बेसिकली ये स्कॉर्पियो जो है आपका रूलिंग साइन, ये काफी स्ट्रगलस है, बैड लक साइन है। ऐसा नहीं कि बहुत इजी साइन है, बहुत चैलेंजेस वाला साइन है। एक एनर्जी से भरता है, लेकिन नेगेटिव एनर्जी ज्यादा हो जाता है आप लोगों में। सो ध्यान करने के लिए, मतलब कहीं अनुभूति करने के लिए नेचर का, कुदरत का, ये बहुत अच्छा समय है आपके लिए मई तक का। अब जून से सितारे आपके लिए, जो बीच का जो टाइम है जून से अक्टूबर, ये आपके हाथ से कोई धर्म कार्य होगा, रिलीजियस ट्रैवलिंग होगा। टाइम फॉर चाइल्ड प्लानिंग, अगर आप बच्चे को प्लान करना चाहते हैं, बेबी प्लान करना चाहते हैं, तो जून से अक्टूबर में ये 9th हाउस में धर्म स्थान में आया हुआ गुरु उच्च का, ये आपको भाग्य में उच्च का ग्रह, मतलब भाग्य अभी आपको सपोर्ट करने लग जाएगा। हो सके तो गुरु मंदिर रेगुलर जाओ, पर्टिकुलरली जून से अक्टूबर में जाओगे तो ज्यादा लाभ है। फॉरेन अगर आप ट्राई कर रहे हैं जैसे, तो भी ये टाइम आपके लिए फॉरेन सेटलमेंट के लिए, जून से अक्टूबर में धर्म स्थान में लक हाउस में उच्च का ग्रह, यानी कि जो स्टूडेंट अगर आप है तो ये आपके जो 5th हाउस को एस्पेक्ट आ जाएगा, तो आपका जीवन में कुछ हद तक स्टेबिलिटी भी मिलेगा, आपके स्थिरता मिलेगा आपके जीवन में जून से अक्टूबर में। बेस्ट टाइम फॉर स्टूडेंट के लिए बेस्ट टाइम है। फॉरेन जाने वाले लोगों के लिए बहुत बड़ा चांस मिलेगा। अब जो भी हो, नया लर्न करोगे। उम्र 50 है तो भी, जब हम लोग देखिए, जो सीखता है वही टिकता है। 2 जून से 30 अक्टूबर तक ये गुरु आपके ऊपर पूरी कृपा करेगा और इस कृपा का फायदा लीजिएगा। अब लास्ट एपिसोड नवंबर और दिसंबर का, आप अगर नौकरी कर रहे हैं तो देखिए यहां कुछ सीखा है आपने अक्टूबर तक में। नवंबर दिसंबर में आपको मैं एक्सपेक्ट करता हूं प्रमोशन मिलेगा। अगर आप बिजनेसमैन, ज्यादातर आप लोगों का काम फाइनेंस से रिलेटेड होता है, बिजनेसमैन है अगर आप, तो
आपका बिजनेस को आप एक्सपांड करेंगे अक्टूबर के बाद, यानी कि नवंबर और दिसंबर में एक्सपांशन होगा। कई आपके कर्म स्थान में आया हुआ गुरु आपको सोशल रिकॉग्निशन, बहुत बड़ी पहचान देगा। काम धंधे के लिए बहुत अच्छा है। और अगर आप घर प्लान करना चाहते हो तो दिस इज द ग्रेट टाइम। नवंबर एंड दिसंबर में और जनवरी भी आप कंसीडर कर सकते हैं। घर आपका मेहमानों से भर जाएगा, खुशियां होगी आपके पास। और ये जो जून से अक्टूबर का जो टाइम मैंने बताया, उसमें संतान के बारे में प्लानिंग करने के लिए मैंने बताया। संतान के विषय में कुछ गुड न्यूज भी मिलेगा, जैसे कि आपके संतान स्थान में शनि, ये शनि 2.5 साल का सफर ले रहा है। शनि 29 मार्च 2025 से जून 2027 तक आपके संतान स्थान में। स्टूडेंट के लिए टफ टाइम से जा रहे हो, लेकिन जून से अक्टूबर बहुत सितारे आपको बहुत फेवरेबल रहेंगे। ये शनि आपके संतान के विषय में जो चैलेंज दे रहा है, अगर आप बेबी प्लान कर रहे हैं और बहुत काम नहीं हो रहा है संतान के विषय में, तो मैंने आपको जून से अक्टूबर में बोला। शनि के उपाय में हेल्प पुअर पीपल, आपके बच्चे के, आपके अपने जीवन में आप जो सोच रहे हो वो नहीं कर पा रहे, तो हेल्प करिएगा पुअर पीपल को कंटिन्यूस जून 27 तक यथाशक्ति। हेल्प पुअर पीपल एंड कीप ए फास्ट ऑन सैटरडे इफ पॉसिबल। ये शनि आपके सप्तम स्थान को भी देख रहा है, विवाह नहीं हो रहा है, तो ये विवाह का योग भी आपको जून से अक्टूबर में इस साल में मिल जाएगा, लेकिन शनि के उपाय करने। दूसरा देखिए, मैंने जो घर का योग बोला आपको नवंबर और दिसंबर में बोला, ये गुरु आपके कर्मस्थान में जाके चतुर्थ को देखेगा। नवंबर दिसंबर में ये राहु पीछे हट चुका होगा, यानी कि ये आपके लिए फेवरेबल होगा नवंबर दिसंबर में। बट ये राहु ने आपके चतुर्थ स्थान में 1.5 साल का सफर लिया है। ये 1.5 साल के सफर के दौरान मई 25 से दिसंबर 2026 तक, 5 दिसंबर 2026 मतलब नवंबर तक, मई 25 से नवंबर 26 तक आपके मन के अंदर जो अशांति कर रहा है वो ये राहु। अब राहु के उपाय है 4th हाउस के, देखिए समझिएगा कि घर में कोई ना कोई पूजा पाठ करते रहो। शाम को दिया लगाओ भगवान को, सुबह उठ के दिया करते हो तो बहुत अच्छा है, शाम को दिया करो। घर में अंधकार मत करो, राहु घर में अंधकार नहीं चाहिए। पेड़ पौधे उगाओ, पर्टिकुलरली जो पौधे को फूल उगते हैं ऐसे पेड़ पौधे आपके घर में उगाओ, बहुत फायदा रहेगा। और विष्णु सहस्त्रनाम कर सको तो बहुत बेस्ट है, नहीं तो सुनिएगा, और सुनने को भी समय नहीं है तो ओम विष्णुवे नमः का जाप करते रहिएगा। ये चतुर्थ स्थान का राहु आपका, अगर जो 4th हाउस में आपका, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई भी प्लेनेट हो, मंगल हो, शनि हो या राहु खुद हो, तो ये आपको मन अशांत कर देगा। इसके लिए अगर समझो लग्नेश मंगल भी अगर आपके चतुर्थ में, तो उस पर से जाता हुआ राहु, मंगल राहु का योग बनाता है, यानी कि आपका बर्थ का 4th हाउस में डेफिनेटली अभी बहुत तारीफ वाला टाइम नहीं है। मैंने क्या बोला कि इस समय में आपको खानदानी, जैसे जनवरी से मई तक में खानदानी घर का मामला भी सेटल हो सकता है आपका, बट केयरफुल रहिएगा, इसी जगह पे पैसा और इन्वेस्ट नहीं करिएगा। जो वारसे से मिलता है वो फायदा ले लीजिएगा। तो ये राहु के उपाय जो मैंने बोले वो ये कि आपकी मन की शांति का एकदम डिस्टर्ब कर देगा ये राहु। दूसरा आपके कर्मस्थान में केतु है, ये भी नवंबर 2025 तक विराजमान। ये केतु ने 1.5 साल का सफर मई 25 से किया है, यानी कि आपके कर्म क्षेत्र पर आप बार बार एक लिंक नहीं मिलता, कट जाते हो। उसका उपाय 3 ब्लैंकेट का दान करना है एवरी ईयर, मतलब अभी ये शायद आपको फर्स्ट वीक में मिल जाएगा, ये वीडियो जो दिसंबर में मिल जाएगा फर्स्ट वीक में। तो अब दिसंबर जनवरी में हिंदुस्तान में विंटर सीजन, बहुत ठंड होती है, तो आप हो सके तो 3 ब्लैंकेट का दान कर दीजिएगा। कुत्ते को खाना खिलाते रहिएगा वेडनेसडे को। आपके कर्म क्षेत्र में केतु है, केतु मतलब नजर बाधा, समझ लीजिएगा। आपके कर्म क्षेत्र की सफलता के बारे में जितना सीक्रेट रखते हो 1.5 साल के दौरान, मतलब दिसंबर 26 से लेके आपको मई 25 से दिसंबर 4 तक, 4 दिसंबर तक जितना सीक्रेसी आप मेंटेन करते हो अपने कर्म क्षेत्र से रिलेटेड, उतना फायदा है। हो सके तो 7 गोमती चक्र अपने पर्स में रखो, ये भी आपके लिए फायदेमंद रहेगा। 7 गोमती चक्र पर्स में रखना है, या एक नींबू रखो रुमाल में बांध के, और गोमती चक्र का ब्रेसलेट भी मिलता है, वो ब्रेसलेट भी अगर हाथ में धारण करोगे तो भी चलेगा, या ब्रेसलेट आपके पर्स में रखोगे तो भी चलेगा। ये आपको कंटिन्यू करना है। देखिए कंटिन्यू उपाय आपको राहु के करने मैंने बताया, विष्णु सहस्त्रनाम बोला,
घर में पवित्रता मेंटेन करना, यानी कि वाइन नॉट एट ऑल, वाइन गलत लोगों का घर पे आना नॉट एट ऑल अच्छी बात है। राहु 4th हाउस में होगा तो गलत लोग घर पे आने जाना शुरू कर देते हैं। राक्षस है ये, कुछ भी कर सकता है। घर में पूजा पाठ होता रहना चाहिए, फिर चाहे आप सत्यनारायण का पूजा करो, गणपति बप्पा का पूजा करो या रुद्राभिषेक करो, लेकिन साल में कुछ न कुछ एक आध पूजा कराते रहो, इससे पवित्रता मेंटेन होता है। और मैंने पेड़ पौधे लगाने के लिए बोला। अब देखें, थोड़ा केयरफुल रहने का डेट बताता हूं। कोई भी काम अगर आप करना चाहते हैं, मैंने आपको बोला कि जून से आपके सितारे बहुत फेवरेबल हो जाएंगे। 9वां गुरु 10वां गुरु आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। बट ये राहु आपका रेमेडी करना है। शनि का रेमेडी मतलब आपके संतान के विषय में जो चैलेंजेस है, पुअर पीपल को हेल्प करना है, फास्ट करना है सैटरडे को। ये केयरफुल रहने के डेट मैं इसलिए बता रहा हूं, इन दिनों में कोई भी नया चीज स्टार्ट करना हो तो इसको पोस्टपोन करिएगा, जो अगर आपके हाथ में हो तो। जैसे 11 मई से 20 जून तक रोग ऋण शत्रु से सावधान रहना है, यानी कि कोर्ट का लिटिगेशन हो, पोस्टपोन करिएगा। नहीं तो 11 मई से 20 जून में आपको कहीं ना कहीं, 20 जून तक बोल रहा हूं, ऐसे तो 2 जून से गुरु का सपोर्ट शुरू हो जाएगा तो रिलीफ तो जरूर रहेगा। मेरे डेट वाइज वीडियो में मैं और डिटेल में बताऊंगा, 3-3 4-4 दिन और डिटेल में जाने की कोशिश करेंगे। इस बार ये समझ लीजिएगा, कोई भी नया बिगिनिंग हो, कोर्ट का पोस्ट करना है 11 मई से 20 जून में पोस्टपोन कर देना। इस दौरान आप नया बिगिनिंग को प्रीफर न करो तो बेहतर है। ये आपके ट्रैवलिंग में जाते हो तो हेल्थ के लिए केयरफुल रहना है, तो आप इस समय में ट्रैवलिंग अवॉइड करो तो बेस्ट है 11 मई से 20 जून में। और कर्ज लेना पड़े वो भी हो सकता है 11 मई से 20 जून में। और 2 अगस्त से 17 सितंबर ये तनाव रहेगा। मैं बोल रहा हूं कि आपका लाइफ 2 जून से 30 अक्टूबर में स्टेबिलिटी पाएंगे आप। फॉरेन के लिए बहुत बड़ा चांस मिल सकता है। पीआर के लिए नहीं बोल रहा हूं, फॉरेन रेसिडेंसी के लिए नहीं बोल रहा हूं, फॉरेन जाने के लिए बोल रहा हूं। हायर एजुकेशन के लिए जा सकते हो, फॉरेन जा सकते हो, बट ये जो तनाव का टाइम है ये इसी में 2 अगस्त से 17 सितंबर में ये तनाव आपके इन-लॉज के साथ बिहेवियर से होगा आपको। व्हेन यू आर बिहेविंग रूडली विथ योर इन-लॉज, आपके जो मुंह में आया वो बोल दिया आपने तो तकलीफ होगा। यानी कि आपके इन-लॉज के साथ बात करते हो या आपका जीवन साथी ताने मारता रहेगा आपको, 2 अगस्त से 17 सितंबर के दौरान ये आपको सुनना पड़ेगा। आप रिएक्ट करोगे, ज्यादा तकलीफ में आओगे। तो ये स्ट्रेस का टाइम पर्सनल लेवल पे है और आपका जीवन बहुत तरीके से स्टेबिलिटी पाएगा। आपके कैरियर में मैं देख रहा हूं जून से लेके जून 2026 से जनवरी 2027 तक, 24 जनवरी 2027 तक कैरियर के लिए बहुत अच्छा समय आपको मिलेगा। अब 27 का आगे का जो है 24 जनवरी तक बोल दिया मैं आपको 27 के वीडियो में और मैशअप हो जाएगा, गड़बड़ सब मिक्स हो जाएगा। सो आगे बढ़ते हैं। ये ग्रहण की तारीख है। अब जैसे मैंने ये डेट बोला, ऐसा ग्रहण का तारीख है, उसके 7 दिन आगे और 7 दिन पीछे लगभग टाल देना चाहिए आपको। 17 फरवरी, 3 मार्च, 12 अगस्त और 28 अगस्त को ग्रहण है। देखिए 2 ग्रहण सूर्य ग्रहण है, 2 चंद्र ग्रहण है। एक ग्रहण आपका फरवरी में है, एक फरवरी में, एक मार्च में और 2 ग्रहण अगस्त में। पर्टिकुलरली ये जो ग्रहण जो नक्षत्र में होता है, इस नक्षत्र को मूर्त विषय के मूर्त शास्त्र में 3-3 महीने तक ड्रॉप कर दिया जाता है। 3 नक्षत्र को, जिस नक्षत्र में वो भी आगे का भी और पीछे का भी, 3 नक्षत्र को जो मूर्त है उसमें ये टाला जाता है। बट ये ग्रहण का डेट मैंने बोला जो हम जैसे लोगों के लिए 7 दिन आगे पीछे, कोई कार लेना हो, कुछ और करना हो, घर शिफ्ट करना हो, क्योंकि घर शिफ्ट हो सकता है क्योंकि ये 8वां गुरु आपके चतुर्थ को देख रहा है। अभी तो बेसिकली देखिए ये चतुर्थ का राहु का थोड़ा नेगेटिविटी भगवान की कृपा है कि गुरु की वजह से कम हो जाएगा। बट गुरु में ही ताकत नहीं है, इसके लिए रेगुलर पूरे साल के दौरान आप अगर गुरु मंदिर जाते हो तो भाग्य आपको जून से अक्टूबर में बहुत फायदा देगा। एक्चुअली आपको पैसे की शॉर्टेज है, मैंने श्री सूक्त करने के लिए बोला है, कनकधारा करने के लिए बोला है, गुरु मंदिर में रेगुलर जाने के लिए बोला है, और अपने घर में अपने जीवन साथी का, पर्टिकुलरली अपने पत्नी का और अपने बेटियों का सम्मान करिएगा, क्योंकि ये लक्ष्मी का स्वरूप माने जाते हैं।
अब देखें आगे चलते हैं, ये मैंने एक्लिप्स के बारे में बताया, ग्रहण का बारे में। 2 सूर्य ग्रहण, 2 चंद्र ग्रहण। एक ही ग्रहण चंद्र ग्रहण है जो 3 मार्च का, वो हिंदुस्तान में दिखने वाला है, बाकी के 3 नहीं दिखने वाले। लेकिन आपके स्टार पर उसका बहुत सारा इफेक्ट होता है, क्योंकि ग्रहण तो 100% है। अब देखिए ये ग्रहण जो 17 फरवरी का और 28 अगस्त का जो ग्रहण है, ये आपके चतुर्सन का, यानी कि घर के मामले का। तो आपको मैंने विष्णु सहस्त्रनाम करने के लिए बोला है, ये करते रहिएगा। मैं मंथली वीडियोस में वापस रिमाइंड करूंगा। ये 3 मार्च का जो चंद्र ग्रहण है आपके कर्मस्थान का है, यानी कि कुछ न कुछ ये आपके चतुर्थ और 10th के कनेक्शन में ये ग्रहण है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मैं जो मंथली वीडियोस में और आपको लिंक दूंगा। अभी जो मैंने बोला है उतना करिएगा। अब देखें इसकी समरी को देखते हैं। जॉबलेस लोग जो लोग हैं, इनके लिए अक्टूबर के बाद यानी कि नवंबर और दिसंबर बहुत अच्छा है। जून से अक्टूबर में ऑलरेडी अगर आप जॉब पे हैं तो आपका स्टेबिलिटी मिलना ही चाहिए लाइफ का। चैलेंजेस स्कॉर्पियो को और एक्वेरियस को बहुत आता है। सबसे ज्यादा कोई मेरे को पूछता है कि चैलेंजेस किसको, तो स्कॉर्पियो को होता है, क्योंकि यहां चंद्र नीच राशि का होता है, यानी कि कहीं ना कहीं से दुख होता ही रहता है, ऐसी घटनाएं आकार लेते रहती। चंद्र महीने में 2 दिन आता ही है वृश्चिक राशि में, और ये कहीं ना कहीं अगर लग्न में शुभ ग्रह नहीं है आपके, तो ये चंद्र आपको कहीं ना कहीं दुखाता रहता है। ये आपको प्रैक्टिकली अनुभव है। और इस साल में नवंबर दिसंबर प्रमोशन के लिए अच्छा है। बिजनेसमैन है अगर आप, तो आपको जून 2026 से आपका कैरियर का ग्राफ, काम धंधे का ग्राफ अच्छा चलता हुआ दिखाई देने लग जाएगा। उसमें भी नवंबर दिसंबर आप एक्सपांशन करेंगे, ये संभावना है। एक्सपांशन इन नवंबर एंड दिसंबर आपका बिजनेस बढ़ेगा, 100% बढ़ेगा। क्योंकि कर्मस्थान में गुरु आ जाएगा इस केतु के ऊपर। जो केतु ने जो नजरबंदी आपके धंधे को, काम धंधे को नजर लगाए, मैंने आपको नजर बट्टू यानी कि गोमती चक्र या नजर बट्टू आपके हाथ में पहनोगे चलेगा, या गोमती चक्र अपने पर्स में रखोगे तो केतु का नेगेटिविटी बहुत हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। स्टूडेंट के लिए बेस्ट टाइम है जून से अक्टूबर तक का। जून से अक्टूबर तक का टाइम आप लर्न करने के लिए बेस्ट है, टू लर्न समथिंग, कुछ ना कुछ सीखने के लिए बेस्ट है, फॉरेन जाने के लिए बेस्ट है, धर्म कार्य करने के लिए बेस्ट है। जून से अक्टूबर का टाइम, अगर चाइल्ड प्लान कर रहे हैं आप, चाइल्डलेस से समझो। ज्यादातर स्कॉर्पियो इज ए फर्टाइल राशि। फर्टाइल मतलब इसको बहुत बच्चे होते हैं। ये देखिए मीन राशि है आपके संतान स्थान में, यानी कि फर्टाइल मतलब मच्छी को बहुत बच्चे होते हैं। तो फिश जो वाटरी साइन है, तो ये स्कॉर्पियो है, स्पाइसिस है, कर्क है, कैंसरियन है। दे आर सेड टू बी द फर्टाइल राशि। फर्टाइल राशि है। आपको चाइल्ड प्लानिंग करना हो तो जून से अक्टूबर 2026 में आप कर पाओगे। बहुत बेस्ट टाइम रहेगा जून से अक्टूबर में। हेल्थ के लिए आपको मैंने पहले बोला 11 मई से 20 जून में, केयरफुल फॉर योर हेल्थ। मैरिज के लिए जून से अक्टूबर 2026, पर्टिकुलरली इफ यू आर ए फीमेल, बहुत बड़ा चांस मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं। अगर आप मेल है तो शायद इंतजार करना पड़ेगा, जून से अक्टूबर में आपका विवाह नहीं होगा। क्योंकि आप फीमेल है तो आपकी जिंदगी को स्टेबिलिटी मिलेगा। जून से अक्टूबर में आप पराए घर जाना है, स्टेबल होना है, तो जून से अक्टूबर का टाइम आपके लिए अच्छा रहेगा। अविवाहित लोगों के लिए ग्रेप द चांस। स्टूडेंट के लिए मैंने पहले बताया जून से अक्टूबर बेस्ट चांस है, ग्रेप द चांस। अब देखें ओवरऑल पिक्चर में, जो आपका कुंडली में मैंने पहले ही बताया कि आपको नवंबर 2025 एक रिलीफ मिला। नवंबर 2025 में जो काम आपके लिए कोई ट्रैवलिंग से रिलेटेड होगा, फॉरेन जाने का काम होगा, आपके संतान के विषय में कुछ अच्छा काम होगा, वो नवंबर के बाद रुक गया। यानी कि 10 नवंबर से वो काम धीरे धीरे स्लो हो गया, और 4 दिसंबर तक वो काम आपको दिखने लगा कि फिर गड़बड़ हो गया। ये आपको जो चैलेंज है, ये कम से कम मई 2026 तक चैलेंज रहेगा। मई जैसे ही 2026 पूरा हो गया, यानी कि जून 26 शुरू हो गया, और आपका नसीब आपको साथ देता हुआ दिखाई देने लग जाएगा। यानी कि आपके लिए स्टार्टिंग के 5 महीने स्ट्रेस के हैं, तनाव के हैं, लेकिन आप घर बना सकते हैं। ऐसा घर मत बना देना सेंटिमेंट में आके जो आप कभी यूज नहीं करने वाले। ऐसी जगह पैसा इन्वेस्ट मत करना। कभी कभी क्या होता है, लोग, मैं देखता हूं अपने नेटिव प्लेस पे बहुत बड़ा बंगला बना लेते हैं, वहां जाना ही नहीं होता। जब वहां आप नहीं जा पाते, आपके बच्चे कहां से जाएंगे? तो मैं ये नहीं बोलता, आप जहां रहते हैं वहां प्रॉपर्टीज को डेवलप करो। और ऐसा
प्रॉपर्टी जैसे राहु फोर्थ में, तो फोर्थ हाउस का राहु, आप कोई भी प्रॉपर्टी लेते हो, लोगे तो केयरफुल रहिएगा, क्योंकि आपको प्रॉपर्टी लेने का जो टाइम है ये 5 दिसंबर 2025 से मई 2026 तक में 100% प्रॉपर्टी का योग बना है। नवंबर दिसंबर में घर प्रॉपर्टी लेने का योग बना है। इसके लिए आपके हाथ में गलत प्रॉपर्टी ना आ जाए, किसी वास्तु वाले को दिखा कर लीजिएगा। साउथ फेस नॉट एट ऑल अलाउड, साउथ वेस्ट नॉट एट ऑल अलाउड। साउथ वेस्ट का ओपनिंग हो, साउथ का ओपनिंग हो, उससे दूर रहना ही अच्छा। नॉर्थ ओपनिंग सबसे बेस्ट, ईस्ट ओपनिंग ओके, लेकिन दूसरे बाकी के जो ओपनिंग्स है, पर्टिकुलरली नॉर्थ ओपनिंग सबसे अच्छा रहता है। मतलब ओपन, मतलब नॉर्थ में उसका डोर का होना वो बहुत शुभ होता है। इसलिए अगर आप एस्ट्रोलॉजी नहीं जानते, वास्तु नहीं जानते, तो किसी को थोड़े बहुत पैसा देके वास्तु का करने की कोशिश करिएगा। अब देखिए मैंने जो उपाय बोला है ये करते रहना है। आप देखो, देखिएगा कि लोग बोलते हैं कि जो होना है वो कर ही रहेगा, होना है वो कर रहेगा, ये भ्रम में नहीं रहिएगा। आप बहुत कुछ चीज बदल सकते हैं। अगर आप वहां जाओगे ही नहीं तो आप बहुत हद तक अपने आप को बचा सकते हैं, और अपने आप को बचाने के लिए एस्ट्रोलॉजी से बेटर हथियार मेरी समझ में कोई और नहीं आता है। यानी कि ये डेफिनेटली आपको बोलता है कब रुकना है, कब आगे बढ़ना है। देखिए शनि 5th हाउस का आपके संतान के विषय में, शेयर बाजार से रिलेटेड मैटर्स में ये बहुत बेनिफिट आपको नहीं दे रहा है। दो यू आर वेरी गुड इन एडमिनिस्ट्रेशन, आप एडमिनिस्ट्रेशन में, फाइनेंस में आप बहुत मास्टर है, लेकिन आपको खुद को दिख रहा है कि जब से शनि एंटर हुआ है, आपको शनि यानी फोकट के पैसे आपको 5th हाउस में शेयर मार्केट से रिलेटेड होता है। ये संतान का स्थान है, यानी कि संतान के जीवन में जो चैलेंजेस है वो सब जून से अक्टूबर में बहुत हद तक सेटल होने लग जाएगा। जून से अक्टूबर में आपके संतान और उसके संतान यानी ग्रैंड चिल्ड्रन एंड चिल्ड्रन के विषय में कुछ अच्छा खबर आएगा, बेबी प्लान कर पाएंगे आप। अब देखिए जो मैंने रेमेडीज बोला वो जरूर करिएगा, आप रिजल्ट बदल सकेंगे। गुरु मंदिर में जाना ही है, जून से अक्टूबर में आप जाके देखिएगा, हो सकता है बहुत बड़ा भाग्य आपको सपोर्ट कर देगा। और कहीं ना कहीं हेल्प करते रहो स्टूडेंट को, पर्टिकुलरली मई तक हेल्प पुअर स्टूडेंट इफ पॉसिबल। गुरु के उपाय, राहु के उपाय और शनि के उपाय करते रहिएगा, क्योंकि राहु आपके चतुर्थ स्थान में नॉट एट ऑल गुड, 100% गुड नहीं है। ये दिसंबर महीने में आगे मूव हो रहा है, और ये शनि तो आपके संतान स्थान में है, बुद्धि स्थान में, ये आपको एजुकेशन में भी ट्रबल दे रहा है। ये जून से अक्टूबर में अभी रिलीफ देना शुरू करेगा। आप वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक मार्क करिएगा। जो लोग ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देन अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग टू सब्सक्राइब माय चैनल। एंड ये सारी डेट्स आपको पोस्ट सेक्शन में दिखाई देगा, ताकि आप डिसीजन लेने में कन्वीनियंट हो आपको, और वहां भी प्लीज लाइक मार्क करिएगा। थैंक यू वेरी मच।